तेल से साफ करेंगे जैसे साफ हो जाता है, पीने जैसे हो जाता है। गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पीने के लिए पानी ही नहीं है। थोड़ा करके जमा करते हैं, हम लोग को घंटों लग जाता है। जहां एक ओर सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। विकास के नारों के बीच सिमडेगा जिले का चिड़ो बेड़ा गांव आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। इस गांव की स्थिति इतनी दयनीय है कि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए बालू में गड्ढा खोदना पड़ता है। सरकार की बहुप्रचारित जल नल योजना यहां बस 1 साल तक चली, उसके बाद नलों ने पानी देना बंद कर दिया। आज गांव के नल सूखे पड़े हैं और ग्रामीण प्यासे। सिमडेगा सदर प्रखंड के कुलू बेड़ा बनाबीरा पंचायत स्थित चिड़ो बेड़ा गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। सिमडेगा मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर इस गांव तक ना कोई पक्की सड़क जाती है, ना कोई 4 पहिया वाहन पहुंच सकता है। यहाँ एम्बुलेंस का पहुंचना तो सपने जैसा है। गांव में करीब 23 घर हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, न स्कूल, न स्वास्थ्य केंद्र और अब पानी भी नहीं। गांव वालों का कहना है कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी गांव में नहीं आया। यह पहली बार था जब आदिवासी कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठक की। लोगों ने दिल खोलकर अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई। उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा, न नेता न सरकार। ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल पहले जल नल योजना के तहत पाइप लगाए गए थे, लेकिन केवल 1 साल तक ही नल से पानी आया। इसके बाद योजना ठप हो गई। आज हालात यह है कि लोग बालू में गड्ढा खोदकर रिश्ते पानी को जमा कर पीने को मजबूर है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि कितनी मेहनत के बाद 1 बाल्टी पानी मिल पाता है, वो भी गंदा, बदबूदार और असुरक्षित। गर्मी के मौसम में हाल और बिगड़ जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुजुर्ग बेहाल हो जाते हैं। चिड़ो बेड़ा गांव का हर नागरिक एक ही सवाल पूछता है, ये कैसा विकास है जहां जीने के लिए पानी तक नसीब नहीं? क्या जल नल योजना सिर्फ दिखावा बनकर रह गई? क्या चुनाव के बाद नेता इन गांवों को भूल जाते हैं? इस गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि देश के उन सैकड़ों गांव की है जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं, जहां लोगों को जीने के लिए बालू खोदकर पानी निकालना पड़ता है। चिड़ो बेड़ा गांव की तकलीफ सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। यहाँ सड़क नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। गांव तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण ना कोई वाहन अंदर आ सकता है, ना एम्बुलेंस। बरसात के दिनों में यह गांव पूरी तरह से दुनिया से कट जाता है। बीमार या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना हो तो लोग चारपाई को ही एम्बुलेंस बना लेते हैं। गाँव के युवा मरीज को कंधे पर उठाकर 3-4 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते पर चलते हैं, तब जाकर मुख्य सड़क तक पहुँच पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सिर्फ सही वक्त पर अस्पताल न पहुँचने के कारण कई लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद अब तक कोई प्रतिनिधि या प्रशासनिक पहल नहीं हुई है। पानी हम लोग नदी से पीते हैं। नदी में जहाँ पे बालू रहता है वहाँ पे हम लोग बालू को कोड़ते हैं, जितना तक पानी पहुँचता है उतना तक कोड़ते हैं। फिर उस पानी को हम लोग साफ करते हैं, फिर उसको पीने जैसे बनाते हैं और अपना घर तक ले जाते हैं। पानी गंदा भी होता है, लेकिन वही गर्म करके पीते हैं। बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। क्या मांग करेंगे, प्रशासन को क्या कहेंगे? मैं तो हम लोग को पानी के लिए कोई सुविधा दे दे। रोड का भी, जैसे रोड भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हम लोग के लिए। 2 बहुत ज़रूरी चीज़ है, रोड और पानी। जिस टाइम इलेक्शन का टाइम रहता है उस टाइम आते हैं, देखते हैं, दिखाते भी हैं हम लोग, लेकिन फिर जाते हैं, फिर वहीं का वहीं रह जाता है। पानी को कैसे निकालते हैं? पानी को हम लोग प्लेट से निकालते हैं, थोड़ा करके निकालते हैं और उसको पतीला में जमा करते हैं। फिर जमा करके घर ले जाते हैं, उसको बॉईल करते हैं, पीने जैसे बनाते हैं। बहुत परेशानी है। और कभी कभी तो शाम भी हो जाती है, अंधेरा भी हो जाता है। जैसे सुबह ही आएंगे तो भी सूरज निकल जाता है। फिर बाकी का काम भी हम लोग का लॉस होता है, सारा दिन का ऐसे ही रहता है। गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पीने के लिए पानी ही नहीं है। अभी हम नदी में खड़े हैं, तो पानी कैसे व्यवस्था हो पाती है? क्या कुछ व्यवस्था, वही नदी तो पूरा सूख गया है, देख ही रहे हैं आप लोग। नदी को कोड़ते हैं सब, मतलब महिला मिल के कोड़ते हैं। फिर वही पानी निकलता है, उसको हम लोग निकालते हैं, साफ करते हैं जितना हो सके उतना, फिर वही भरते हैं सब कोई लाइन लग के। और पानी लेने के लिए कितना समस्या होता है? पानी लेने के लिए तो मतलब अभी तो मिल जा रहा है, बरसात में और ज़्यादा दिक्कत होता है। नदी भर जाता है तो पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे गांव में चापाकल नहीं है, चापाकल कुआं कुछ नहीं है।
नदी का पानी? हाँ, नदी का पानी सालों भर पीते हैं। नदी अभी पूरा सूखा पड़ा है, तो कैसे व्यवस्था हो पाता है पानी का? ऐसे ही आते हैं हम लोग, ऐसे ही मिल के आते हैं। यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा पानी तो, और मतलब थोड़ा बहुत जहाँ पे मतलब बालू मिलेगा तो उसी को हम लोग कोड़ेंगे और पानी निकालेंगे। अभी तो यहाँ तो कुछ दिन चल रहा है पानी, उसके बाद जब मिट्टी निकल जाएगा अंदर से तो ये भी बंद हो जाएगा पीने के लिए। देख रहे हैं हम लोग किस तरह से इसको मेहनत करना पड़ता है हम लोग को यहाँ पे आके पानी के लिए। 1-2 घड़ा निकाल लिए वही हम लोग लिए काफ़ी है। मतलब इसको भी निकालते निकालते हम लोग रात हो जाता है। हम लोग बत्ती लेके आते हैं यहाँ पे, और मतलब और अभी तो मतलब महुआ का समय था, इसमें तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाता था हम लोग को। बैल भी एक तो पूरा आके बिगाड़ देता है। फिर शाम में भी आते हैं हम लोग, उसके बाद इसको मतलब सब महिला मिल के इसको गड्ढा करते हैं, उसके बाद पानी निकालते हैं, उसके बाद उसको साफ़ करते हैं, फिर ले जाके उसको गर्म करते हैं, फिर हम लोग इसको यूज करते हैं, पीते हैं। तो गड्ढा को बैल जब ये कर देता है तो फिर से गड्ढा करते हैं? हाँ, फिर से गड्ढा करते हैं। कुछ नहीं दिखता है, पूरा सबको एकदम ढक देता है बैल लाके, पूरा बालू को मतलब दबा देता है पूरा पानी को। तो पानी को कैसे निकालते हैं? पानी को निकालने के लिए फिर से वैसे ही हम लोग पूरा इसको मिल के सब महिला लोग मिल के उसको फिर से गड्ढा करते हैं। फिर पानी दिखता है तो फिर इसको साफ करते हैं, फिर वही सब कोई पारी पारी से भरते हैं। क्या नाम बाबा? सिल्वीरियस कुजूर। कौन गाँव है? चिरोबेड़ा। क्या समस्या है गाँव? यहाँ रोड और पानी की समस्या है। पानी कहाँ से पीते? नदी से पी, बाला के छिट छिट के। और क्या समस्या? और तो और बिजली कर रहे, लेकिन बिजली तो है ही यहाँ। बताइए। हाँ, रोड का समस्या है यहाँ पर है, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, खटिया में ढो कर लेते हैं मरीज को। कभी समय पर पहुँच कर नहीं पाते हैं तो गाड़ी भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम लोग नदी में पानी आई बालू केवल है, उसी को गड्ढा करके उसको निकाल कर पानी पीते हैं। उसको छान छान कर लाते हैं और उसी को पीते हैं हम लोग। क्या गांव में समस्या है? गांव में तो पानी का समस्या है, रोड का समस्या है। तो पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है पीने के लिए? पानी का व्यवस्था तो वही नदी जाते हैं, बहुत परेशान होता है, यहाँ से गड्ढा खोद के लाते हैं। तो सरकार या प्रशासन से मांग नहीं की है पानी की? समस्या नहीं बताएं? पहले बताए थे लेकिन करवे नहीं करता है। कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं। गांव में कभी कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आते हैं? नहीं आए हैं। नहीं आते? नहीं। आपने मांग की पर नहीं मिला पानी? नहीं मिला। हमार ठान तो पानी के समस्या है। पानी नहीं भेटल, गर्मी दिने तो सूख जाएल और पानी आने गेल बालू के गड्ढा कोड़ेल और पानी के छीट ले हर के लानी थोड़े थोड़े भर के थरिया में। तो पानी पिए के नियर रहल? हाँ, छानील हर पिए के नियर थोड़े थोड़े झरनेल से है पानी के जुन लानील। तो यहाँ जल नल योजना के तहत पाइप लग रहे? लग रहे, पानी आवत रहे लेकिन एखन तो बंद हो गेल। बंद हो गया? हाँ, नहीं आवे एखन? एखन नहीं आवेल। तो पानी का समस्या लेके खबर नहीं कहला? कहली लेकिन क्यों आबे नहीं करें। यहाँ पर सबसे मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो है कि पूरा शहर से, पूरा ज़िला से कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना रोड है, ना किसी तरह का पीने का पानी का सुविधा है और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे ये गांव पूरा वंचित है। अभी जैसे हम जिस रास्ते से होकर आ रहे थे वहाँ पर वो बिल्कुल पगडंडी है। यदि किसी तरह का कोई मरीज यहाँ पर हताहत होता है या फिर कोई महिला या फिर कोई पुरुष, तो उसमें निश्चित है कि उनकी जान माल की क्षति होनी है। और ऐसी स्थिति में हमारे ज़िला में इस तरह का गांव का होना हमारे अधिकारियों के लिए शर्म की बात है कि ऐसे जगहों में उनका अभी तक नज़र नहीं गया, उनके लिए कोई समाधान नहीं हुआ। पीने की पानी की समस्या की बात करें तो यहाँ पर जो नदी है काफ़ी दूर है। वो नदी अभी पूरी तरह से गर्मी के कारण सूख चुका है। उस नदी में भी उतरने के लिए कम से कम 5 फीट 6 फीट लोगों को नीचे उतरना पड़ता है, फिर वहाँ पर उसको बालू हटाना पड़ता है, फिर पानी लाना पड़ता है। ऐसे मतलब इतना मेहनत करके लोगों को सिर्फ अपनी पानी की असुविधा को
पूर्ण करनी पड़ रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है जिला के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए। और मैं जरूर इसके लिए पहल कर रहा हूँ। और अभी हमने पीएचडी से भी बात किया है, शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर चापाकल या फिर किसी तरह के चीज़ों का जल्द से जल्द जो है कि निराकरण करते हुए यहाँ पर पानी बहाल कराया जाए। 5 साल पहले यहाँ पर जल नल सुविधा के अंतर्गत पाइप भी आया है, लेकिन 2 साल पहले ही यहाँ पर जो है कि वो जलापूर्ति बाधित हो चुकी है, बंद हो चुका है, और वो भी अभी पूरी तरह से ठप है। और मैं जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों से जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे गाँवों को चिन्हित, इन पर जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराया जाए। आप अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास करेंगे कि इस गांव को विकास हो? खासकर पानी काफी जरूरत की चीज होती है। हमने देखा ऊंची पहाड़ियों तक वो सर में पानी लेकर पहुंचते हैं, काफी परेशानी होती है। इसको लेकर आप क्या कुछ प्रयास करेंगे कि गांव में पानी की समस्या सहित अन्य समस्या दूर हो? अभी हमने तुरंत यहीं पर एग्जीक्यूटिव ये से एसडीओ से हमने बात किया है, पीएचडी विभाग से। उन्होंने कहा है कि तुरंत हम यहाँ पर एक किसी भी मत या फिर किसी भी तरीके से जो है कि यहाँ पर चापाकल का व्यवस्था कराएंगे, पानी टंकी की व्यवस्था कराएंगे। अभी हम उनसे बैठेंगे कार्यालय में, उनको एक लिखित आवेदन के स्वरूप भी देंगे ताकि वो जल्द से जल्द इस पर एक निराकरण करें। और यदि नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरे तरीके से उनसे काम कराएंगे। लगातार आए दिन देखे जाते हैं कि जल नल योजना के तहत कहा जाता है कि सभी गांवों में जल की आपूर्ति कराई जा रही है, पर ऐसी स्थिति में इस गांव में पानी को लेकर किल्लत, इसको कैसे देखते हैं? ये निश्चित तौर पर ये विभाग की जो है कि सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय विधायक पिक्सल जी ने सदन में बात को भी रखा था कि ये जो पीएचडी विभाग है ये सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी सुविधा दूर दराज के इलाकों में नहीं है। उसका ये जीता जागता ये उदाहरण है कि ऐसे जगहों में लोग नदी से गर्मी के दिन में बहुत अपनी जान को जोखिम में डाल करके पानी पीने को मजबूर है। तो ये निश्चित तौर पर जो है कि विभाग की आंकड़ों का खेल है और ये बाहर आएगा, आंकड़े भी टूटेंगे। और ऐसे अधिकारी जो इन सब चीज़ों को झूठा आंकड़ा के तौर पर परोस रहे हैं सरकार को, उन पर हम निश्चित तौर पर कार्रवाई कराएंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in